कसम उठा के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ईमान नसीब न करे, मतलब कलमा नसीब न करे। पिंडी इस्लामाबाद में हमने मतलब 10 20 30 आदमी हजारों के हिसाब से हमने क्लीन शीट दी। अभी आपको खान साहब को देख लो, इनकी जिंदगी 25 साल पहले 30 साल पहले क्या थी, जब से इन्होंने कुरान तर्जमे से पढ़ना शुरू किया, और इनको देख के मुझे मजीद ताकत हासिल हुई है। मैं अपना हर कदम कुरान पाक तर्जमे से पढ़ के उठा करूंगा। सर इमरान खान से मोहब्बत बहुत देखी है, आपकी मोहब्बत बहुत ऊपर तक है, क्या वजह है? जी सर, आज जो मनाजिर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, इलेक्शन में धांधली हुई है, क्या ये हकीकत है? और अगर धांधली हुई है, इस एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ेगा अदलिया को और इलेक्शन कमीशन को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपके इस तवसत से एक बात हमारे जो करते धरते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यार खुदा का वास्ता है, यार अल्लाह का वास्ता है, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कायम हुआ था। यार आप उस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं, सारी हुक्मरानी 70 साल से आप कर रहे हैं। यार अब लोग जाग उठे हैं, मेहरबानी करो, आपके बाद जो कोई आकर इधर इस्लाम के लिए कोई काम करेगा, अपनी हिस्ट्री बनाएगा, तो खुदा के वास्ते ये हाथ जोड़ते हैं हम, आप अपनी हिस्ट्री बना जाओ। आज आप महफूज भी हैं, आप इस पाकिस्तान के महफूज भी हैं, तो आप कोई ऐसा काम कर जो। अब इलेक्शन आपने हर तरह से दबाया है इमरान खान को, हमारे कैंडिडेट जेलों में हैं, घरों में हैं, हमारा खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, कोई हमें मुहिम नहीं चलाने दी इलेक्शन की, कोई हमें इलेक्शन के लिए काम नहीं करने दिया। उसके बावजूद हमने क्लीन स्वीप पूरे पाकिस्तान से किया है। मेरा तलक रावलपिंडी से है, मैं NH56 PP 16 से तलक रखता हूँ। मैंने पूरे खबान एसोसिएट 3 यूनियन काउंसिल की निगरानी में कर रहा था। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि हमने जो है ना जी क्लीन स्वीप पूरे पिंडी इस्लामाबाद से किया है। कसम उठा के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ईमान नसीब न करे, मतलब कलमा नसीब न करे। पिंडी इस्लामाबाद में हमने मतलब 10 20 30 आदमी हजारों के हिसाब से हमने क्लीन स्वीप किया है। एक पोलिंग कैंप जो है, एक पोलिंग कैंप स्टेशन तो छोड़े, एक पोलिंग बूथ जो है, वहां से भी खुदा की कसम हमने मुस्लिम लीग नून को जीते हुए नहीं देखा। तो मेरा तलक UC 10 से है, मेरी UC 10 में MTA ज़ियाउल्लाह शाह का घर है। उसके घर से हमने 1900 वोटों की लीड ली है। तो मैं ये सिर्फ ये कहूँगा आपकी तवज्जो से कि खुदा का वास्ता है यार, पाकिस्तान इस्लाम दुनिया में मगलूब हो गया है। अमेरिका की योगियों की अनूद की साजिशों से इस वक्त पाकिस्तान गुलामी की जंजीरों में घिरा हुआ है। इस्लाम मगलूब होकर रह गया है, इस्लाम बदनाम होकर रह गया है। पाकिस्तानी लोग दुनिया में कोई इज्जत नहीं देखता, कोई कदर की निगाह से नहीं देखता। हम पे हर वो दाग लग गया है जो बेईमानी, चोरी, हेरा फेरी, हमें लोग उस नजर से देखते हैं। यार अभी कुछ कर जाए आप, किसी ना किसी ने आगे करना है। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से कायम हुआ है, और इंशाल्लाह यहाँ पे इस कलमे का परचम बुलंद होगा। तो मैं अपने करते धरतों से कहता हूँ, खुदा के वास्ते इमरान खान को आज़ाद करो, हमें आज़ाद माहौल में जीने का हक दो। इस इमरान खान आएगा, वो पूरे आलम इस्लाम की नुमाइंदगी करेगा। इस वक्त इस्लाम सियासत से हम बहुत दूर आगे निकल गए हैं, हम ईमान से भी आगे निकल चुके हैं। इमरान खान इस वक्त लीडर नहीं है, इमरान खान सियासतदान नहीं है। इमरान खान खुदा की कसम दौर यादर का वली है। आप आने वाली हिस्ट्री वो मेरी बातें, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे जानने वाले ये हिस्ट्री बयान करेंगे कि हमारे दादा ने, नाना ने, हमारे वालिद ने ये बातें की थी और इमरान खान का साथ दिया था। मुझे फख्र है। और मैं एक बात कहूँगा, या अल्लाह मेरी जान ले ले, इमरान खान को दे जान, इमरान खान को बख्शिश, इमरान खान को रिहाई दे, हमारे मुल्क का सरबराह बना, और उसके जरिए आलम इस्लाम में इस्लाम का बोल बाला फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम में इस्लाम का बोल बाला फरमा। या अल्लाह हम दुनिया पूरी में पिस के रह गए, हमारा बोल बाला फरमा। सर इमरान खान से मोहब्बत बहुत देखी है, आपकी मोहब्बत बहुत ऊपर तक है, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मेरी उम्र इस वक्त 64 साल है। मैं पिछले 44 साल से एक स्ट्रीट वर्कर की हैसियत से तो पार्टियों को देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और मैं कुरान पाक पिछले 20-25 साल से तर्जमे के साथ पढ़ रहा हूँ। मैं एक एक कदम जब उठाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस कदम से मेरा अल्लाह तो नाराज नहीं हो रहा। मैं किसी फिरके, किसी दिन मैं अपने आप को सीधा साधा एक मुसलमान कहता हूँ। और जो बंदा भी, अभी आपको खान साहब को देख लो, इनकी जिंदगी 25 साल पहले 30 साल पहले क्या थी, जब से इन्होंने कुरान तर्जमे से पढ़ना शुरू किया, और इनको देख के मुझे मजीद ताकत हासिल हुई है। मैं अपना हर कदम कुरान पाक तर्जमे से पढ़ के उठाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि कोई बात करूँ, ये बात मेरे अल्लाह को तो नागवार नहीं गुजरती। मैं इमरान खान को अब इस वक्त इस्लाम का एक बहुत बड़ा आलम, स्कॉलर, मैंने बताया ना, वली मानता हूँ, क्योंकि वो बात जो करता है उसकी बात इस्लाम से शुरू होती है, कुरान से शुरू होती है, कुरान पे खत्म होती है। वो बात कुरान से बात कोई कर ही नहीं रहा बात, तो फिर हम कैसे मुसलमान है कि हम उसका साथ ना दें? बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से 10 सीटें थी, तो 10 की 10 ईमानदारी से जीता है PTI, ठीक हो गया। एक धांधली करके समुद्री की जो सीट है ना, वो उसने कपड़ा डाल लिया। 9 सीटें विन की है फैसलाबाद से, 9 सीटें 10 की 10 की थी एक धांधली करके। वो कैसे जीते हैं? हमने पहरा दिया है, पोलिंग एजेंट बने थे, पहरा दिया है। जिधर जिधर उधर राय हैदर था हमारा, मैंने उसको हमने उन लोगों को बोला यार आओ इधर,
वो नहीं आ रहा, कंपेन नहीं करने दे, इधर आते पुलिस पकड़ ले, उधर आते पुलिस पकड़ लेती थी। हमारे पास कसम खुदा की हमारे पास फॉर्म 45 है, लेकिन वो हाँ एक सीट जो है ना वो समुद्री की वो जबरदस्ती वो घपला करके ले गए हैं, लेकिन 9 सीटें इमरान खान को कोई बताए जाके डाला जेल में कि फैसलाबाद वालों ने आपका मूल मोड़ दिया है फैसलाबाद में आने का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।